जी, अभी-अभी जो मैंने आपको अभी आकाश की एक ईमेल जो है वो सुनाई, तो दैट वाज़ इन इंग्लिश। तो अक्सर मुझे हिंदी अ, बोलने के लिए या उर्दू बोलने के लिए ज़्यादा कहा जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए अपने अल्फ़ाज़ में, अपने अंदाज़ में आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो आकाश ईमेल करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने आज ही आपका चैनल जॉइन किया है और मुझे भी आपकी तरह हॉरर और पैरानॉर्मल स्टफ़ में बहुत इंटरेस्ट है और जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन अभी मैं आपके साथ एक हॉरर वाक़या जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये 2012 2012 मार्च की बात है और ये चंडीगढ़ में रहते हैं। तो इनको अपने फुटबॉल मैचेस के लिए, थर्ड ईयर में ये पढ़ते थे, फुटबॉल मैच के लिए इनको पुणे जाना था। तो इसलिए इनको ट्रेन पकड़नी थी और इनको अम्बाला जाना था। पहले अम्बाला इसलिए कि वहाँ से इनको झेलम एक्सप्रेस में बैठना था जो सीधी पुणे जाती है। तो इन्होंने ऐसा किया कि ट्रेन पकड़ी और ये जनाब अम्बाला पहुँच गए। तो अम्बाला जब ये पहुँचे हैं तो रात के 9 बज चुके हुए थे और ये कहते हैं कि रात के 9 अम्बाला के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि तकरीबन 10 बजे वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है और सब सुनसान हो जाता है और आपको सड़कों पे जो ट्रैफ़िक नज़र आती है वो सिर्फ़ ट्रक या कोई बसेस वग़ैरह, लगेज वग़ैरह लेके जो जाती हैं, उसके अलावा आपको कोई बंदा या कुछ नज़र नहीं आता। तो ही वॉज़ गेटिंग वेरी बोर्ड। वो स्टेशन पे बैठे हुए बहुत बोर हो रहे थे और लोग भी नहीं थे वहाँ पे और उनको दूसरी जो बस उन्होंने वहाँ से पकड़नी थी, झेलम एक्सप्रेस, वो सुबह 4 बजे आनी थी। तो अब भूख भी नहीं लगी हुई थी कि कुछ खाने के लिए वो खाते या बिज़ी हो जाते खाने में। तो पहले उसके पास उस टाइम में नोकिया 1100 था। तो कुछ ख़ास मतलब स्मार्टफ़ोन नहीं था, कुछ ख़ास कर भी नहीं सकते थे। तो क्या करें, पहले सितारे गिनते रहे, फिर उन्होंने कहा भी मैं और कुछ नहीं। तो मैं इस पॉइंट पे आ गया कि टाइम गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी की सबसे लंबी रात शायद यही है। और कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि भई मैं तो बस स्टेशन पे जो पड़े हुए कंकर थे उनको भी मैं गिनना शुरू हो गया। लेकिन ख़ैर उनका टाइम गुज़र नहीं रहा था, फिर उसको भूख लगना शुरू हुई। तो आकाश जो है वो एक स्टॉल पे के जो दाल-रोटी और चाय वग़ैरह, बिस्किट वग़ैरह जैसे आपको पता है बिक रहा होता है स्टेशंस पे। तो उसके पास गए और दाल-रोटी ली कि चलें कुछ खाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपना फूड लेके जैसे ही वापस बेंच पे आया जहाँ पे मैं बैठा हुआ था और वहाँ पे आके बैठा, तो अभी मैंने 1-2 बाइट्स ही ली थी कि एक बूढ़ी औरत जिसने ब्राउन कलर का एक चोगा सा पहन रखा था, जो उसको बहुत ही इल फिटेड था, मतलब बहुत ढीला-ढाला था। तो उसने दुपट्टे के साथ अपना चेहरा कवर किया हुआ था, तो ठीक से उनके वो देख नहीं सके, उसके चेहरे को देख नहीं सके। लेकिन इतना असेस उसने ज़रूर कर लिया कि वो 70 से 80 के ब्रैकेट की लेडी थी। तो ही टूक पिटी ऑन हर। उसको ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे पास आके बैठी है, आई एम ईटिंग एंड शी मस्ट बी हंग्री। उसको वो पुअर और हंग्री, नीडी लगी। तो वो उठा और उसके लिए स्टॉल पे गया और चाय और बिस्किट लेके आया। तो आके उसने चाय और बिस्किट जो हैं वो उस लेडी को पकड़ाए। लेडी ने चाय और बिस्किट पकड़ा, बूढ़ी औरत ने, और वो उठी और उठ के जाने लगी। अब ये उसको जाते हुए वॉच कर रहे हैं और देखने की वजह ये थी कि शी वॉज़ वेरी ओल्ड। तो इसको डर था कि कहीं इसके हाथ से ना कप चाय का ना गिर जाए। तो वो अब उसको देख रहे हैं, कहते हैं कि वो आगे ब्रिज था जिसकी सीढ़ियों के ही है, तो वो धुएँ की तरह गायब, वहाँ पे पेट्रिफाइड हो गया बिल्कुल। और मैं वैसे का वैसे बैठा रह गया, देखता रह गया कि ये मैंने देखा क्या है और ये हो क्या रहा है और वो क्या था सब। वो आई है और मुझसे मेरे पास बैठी है, चाय और बिस्किट लेके गई है, तो ये था क्या? तो वो
ही वॉज़ अनएबल टू मूव। हैरत से वो बैठे रहे काफ़ी देर वहाँ पे। फिर हिम्मत करके वो उठे और स्टॉल पे गए कि मुझे कहीं वहम तो नहीं हो गया, मैं उससे पूछूं कि मैंने चाय बिस्किट उससे ख़रीदे भी हैं या नहीं। लेकिन जब उसने पूछा तो उसने कहा नहीं, आप अभी चाय बिस्किट लेके तो गए हैं हमसे। तो वो कहते हैं मैं वहाँ पे उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, जो मेरा खाना था वो ठंडा पड़ा रह गया और मैं बस यही सोचता रहा कि मैंने ये देखा क्या है। और फिर इन्हीं सोचों के दरमियान में उसकी ट्रेन आई और उसने पता नहीं कैसे हिम्मत इकट्ठी करके सामान उठाया और ट्रेन में जाके बैठा। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात के आगाज़ का फर्स्ट डे है, और इसके बाद से उनके साथ और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस टाइप के, जो वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ईमेल बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे जिस तरह से उन्होंने नरेट किया ना, वो बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट से यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड राइटर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। लव यू ऑल। और हाँ, बस स्टेशन पे इतनी लेट मत जाया करें।